पूनम जिसकी चमक खो गई थी। 5 साल से देख रही हूँ पूनम को, शांत, गंभीर, चुप सी रहती है। ना किसी से बात करती, ना ही किसी के पास बैठती और ना ही किसी की बात सुनती। लेकिन हमेशा शाम को खिड़की के बाहर हमेशा उन बच्चों को निहारती रहती। घंटों वहाँ बैठकर शायद अपने दिल को सुकून देती होगी। जब सारे बच्चे घर को चले जाते तभी पूनम खिड़की से हटती थी। मन में जाने कौन से तूफान लिए बैठी है, मुझे भी आज तक नहीं बताया उसने। चुनमुन ने भी मना कर दिया मुझे कि बार बार मैं पूनम से कुछ सवाल ना पूछूं। मैंने भी अपनी जुबान सील रखी थी, लेकिन रोज मेरा मन मुझे इस सवाल से परेशान करता कि आखिर पूनम ऐसे क्यों हो गई। क्या बात हुई होगी जो उसने खुद को एक कमरे तक समेट लिया। मन यह सोचता रहता, लेकिन मैं भी सोचती रही और 5 साल बीत गए। चुनमुन ने बताया कि नीरज भैया आ रहे हैं। आज मुझे नीरज के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। सारी तैयारी चुनमुन ने कर दी और मुझे हिदायत दी कि पूनम भाभी का जिक्र ना करूं। मेरे तो कान सुन्न पड़ गए। भला एक नौकरानी मुझे हिदायत दे रही है। पर फिर खुद को याद दिलाया कि चुनमुन ना होती तो मैं भी इस घर में कैसे टिक पाती। पूनम की सारी देखभाल चुनमुन के जिम्मे ही तो थी। चुनमुन ने पूनम को तैयार कराया और डाइनिंग टेबल पर ले आई। नीरज भी आ गया था, वो भी तैयार होके डाइनिंग टेबल पर आ गए। चुनमुन ने दोनों के लिए खाना निकाला और नीरज ने पूनम को अपने हाथ से खाना खिलाया और फिर उसके कमरे में उसे छोड़ने गया। बाहर आकर नीरज ने चुनमुन से कहा कि शैलेंद्र भैया आए तो उन्हें एक कागज दे देना, और फिर वह भी चले गए। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर चल क्या रहा है। शैलेंद्र से पूछो तो वो भी मुंह बंद करा देते हैं। अब नीरज भैया तो घर पर रहते नहीं, उनसे क्या पूछती। बची चुनमुन, वो तो जैसे मेरी अम्मा बनी बैठी है। मैं भी अपने काम में लग गई।